ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे आईफोन 15 और आईफोन 15 प्रो मैक्स दोनों में क्या फ़र्क है, आज जानेंगे इस वीडियो पे। बिकॉज बहुत लोगों को इतना कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लेवे, आईफोन 15 या आईफोन 15 प्रो मैक्स, बट डिटेल्स, इन डेप्थ डिटेल्स नहीं पता होती है। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। एक्चुअली 3 फ़ोन है, आईफोन 15, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स। अब इन तीनों फ़ोनों में आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स का उसमें दो और अलग फीचर्स आते हैं, जिसमें होता है ऑलवेज ऑन फीचर, ऑन और ऑफ का ऑप्शन होता है। जहां आप टच करेंगे तो डिस्प्ले ऑलवेज ऑन रहेगा, और आईफोन 15 में वो ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम बात करें बॉडी की, तो आईफोन 15 में आपको एल्यूमिनियम बॉडी मिलेगी। एल्यूमिनियम बॉडी में आपको इन्फ्यूज ग्लास मिलेगा, विच मीन्स अगर आप एल्यूमिनियम बॉडी लेते हैं और वही कलर, फॉर एग्जांपल अगर ब्लू कलर है या पिंक कलर है, तो वही कलर का आपको ग्लास मिलेगा पीछे। और अगर हम बात करें फिर आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स की, उसमें आपको टाइटेनियम बिल्ड बॉडी मिलेगी, बट उसमें टाइटेनियम बिल्ड बॉडी में वो है मैट ग्लास बैक, मतलब अगर बैक की बात करें तो उसमें मैट ग्लास आता है। राइट नाउ अब आ गया है इसमें डायनामिक आइलैंड। डायनामिक आइलैंड की खास बात यह है कि अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, आईफोन 15 के टॉप पे एक डायनामिक आइलैंड है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो वहां पे आपको शोकेस होगा नोटिफिकेशन। खास बात यह है कि अगर आपको 2 से 3 नोटिफिकेशन अलग अलग आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉल भी आता है और आपको मैसेज भी आता है, तो वो डायनामिक आइलैंड स्प्लिट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अब हो गया प्रोसेसर की हम बात करते हैं, तो आपको आईफोन 15 में मिलेगा A16 का बायोनिक चिप, जो आईफोन 14 में भी था, जिसकी परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में आपको मिलेगा A17 का प्रोसेसर, जिसमें आपको आएगा 6 कोर का GPU और 6 कोर का CPU, जो कि मोस्ट पावरफुल अब तक का प्रोसेसर चिप होगा। और अब इसमें जो नया फीचर ऐड होके आता है वो है एक्शन बटन, जो फ़ोन के साइड में है और जिसको आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें आप कैमरा, फ्लैश लाइट, वॉइस मेमो, ट्रांसलेट, मैग्नीफायर, शॉर्टकट, जो भी आपको शॉर्टकट वहाँ पे सेव करना है आप कर सकते हो, विच मीन्स आप सिर्फ टैप करेंगे और वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा। बट अगर जब हम कैमरे की बात करेंगे आगे जाके, बिल्ड क्वालिटी और कैमरे की क्वालिटी पता चलेगी, वो प्रोसेसर पूरा हैंडल कर लेगा। तो कैमरे की अगर बात करें और आईफोन 15 की बात करें, 15 प्रो नहीं, 15 प्रो मैक्स नहीं, आईफोन 15 की बात करें, तो आपको मिलता है बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है, जिसमें आपको मिलेगा सुपर हाई रेजोल्यूशन फोटोज फ्रॉम 24 मेगापिक्सल टू 48 मेगापिक्सल। और अगर वही बात हम आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स की करते हैं, तो उसमें आपको मिलता है सेम 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसको कंपैरेटिवली अगर कोई और फोन से आप कंपेयर करते हैं, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बिकॉज अगर आप कंटेंट क्रिएटर है और आप वीडियोस बनाते हैं या फोटोज लेते हैं, तो आपको अलग से दूसरा कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये फ़ोन ही इनफ होगा आपके कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, वीडियो को शूट करने के लिए। और प्लस उसका माइक्रोफोन नॉइस कैंसलेशन बहुत ही बेहतरीन है इसमें। और अगर आप कोई वीडियो शूट करते हैं, आपको नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन मिलता है। जो कैमरा दूर होता है उसमें अगर आपको माइक्रोफोन बराबर नहीं ले रहा है, तो फिर वो माइक्रोफोन का कुछ मतलब नहीं। बट इस फ़ोन में आप फ़ोन को एक डिस्टेंस पे रखिए और शूट करिए, वो माइक्रोफोन जो है वो आपका वॉइस कैच कर लेगा। बिकॉज माइक्रोफोन की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। जहाँ तक कि कैमरे की बात आती है, आईफोन अब तक का द बेस्ट माना गया है। इसी वजह से आईफोन को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज द क्वालिटी विच एप्पल गिव्स इज समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल, और बहुत ही अलग फील होता है आईफोन यूज़ करने में। तो दैट इज़ द रीज़न iPhone is something which is very different from the other phones. अब अगर कैमरे की बात आ ही रही है, तो थोड़ा जूम इन की बात भी कर लेंगे। अब जूम इन में आईफोन 15 में आपको मिलता है 3 ऑप्शन जूम इन का, 1x, 2x और 5x का जूम इन। वहीं आपको आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में मिलता है 4 ऑप्शंस, जो है 1x, 2x, 5x और 3x का जूम इन ऑप्टिकल लेंस। जूम इन ऑप्टिकल लेंस क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है आईफोन में, या फिर आप अगर वीडियो क्रिएट करते हो या आप फोटोज़ लेते हो, उसमें क्या डिफरेंस आता है? मोस्टली ये डिफरेंस आता है कि आप जब शूट करते हो, जब आप कैमरा कैरी करते हो, तो उसको आपको अलग अलग लेंसेज को कैरी करना पड़ता है। बट अगर आपके पास सिर्फ आईफोन है और आपको एक अच्छी शूट करना है, तो आईफोन इज़ इनफ फॉर यू शूट करने के लिए, बिकॉज उसका जूम इन पावर, उसका क्लैरिटी इतना ऑसम होता है कि आपको अलग अलग
अलग कैमरा या अलग अलग लेंसेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं सेफ्टी की। आईफोन में सेफ्टी का फीचर्स ऐसा क्या है जो और फ़ोन में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आईफोन में सेफ्टी फीचर्स कुछ इस तरह की होती है जहां आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलता है। मेनली अगर आपके पास आईफोन है या एप्पल वॉच है तो उसमें आपके पास रोड साइड असिस्टेंस है, SOS का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होता है कहीं पे तो वो आपके फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो आपने कॉन्टैक्ट सेव किया है SOS में, वहाँ पे फट से मैसेज पहुंच जाएगा उसको कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है बंदे के साथ में और वहाँ पे आपको पहुंचना है। तो वो ऑप्शन अवेलेबल है आईफोन में। अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो आपको आईफोन 15 में 20 आवर्स का प्लेबैक मिलेगा और आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में 23 आवर्स का प्लेबैक मिलेगा। ऑलराइट, सो ये कुछ नया फीचर आया है आईफोन के वर्ल्ड में, बिकॉज अब तक का लाइटनिंग केबल यूज कर रहे थे और अब अचानक से USB-C केबल आ गया। बट प्रॉब्लम यह है कि आईफोन 15 में USB-C 2 पोर्ट है और आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में USB-C 3 पोर्ट है, तो जो कि न्यू वर्जन है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास सैमसंग होगा या दूसरा कोई फ़ोन होगा जिसका केबल आप यूज़ कर पाएंगे, आप यूज़ कर पाएंगे बिकॉज बट आपका जो चार्जिंग का स्पीड होगा वो कम होगा, बिकॉज आईफोन में एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे वो उसकी केबल, अगर जो केबल साथ में आई है वही डिटेक्ट करता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है। अगर आप कोई और क्वालिटी की केबल लगाएंगे या कोई और कंपनी की केबल लगाएंगे उसकी स्पीड आपको वैसे नहीं मिलेगी जो स्पीड आपको आईफोन की खुद की बिल्ड क्वालिटी से मिलेगी। ऑप्शन और डिस्प्ले में जो उसकी ब्राइटनेस की पीक है वो अभी 2000 निट्स की मिलती है। मतलब एक्सट्रीम आईफोन ने कर दिया है कि 2000 निट्स तक का आपका आईफोन 15 में आउटडोर में, अगर वाटर रेजिस्टेंस की बात करें और स्प्लैश की बात करें तो आईफोन को मिलता है IP6 रेट का रेटिंग। IP6 रेट इज अ वेरी गुड रेटिंग वेयर आप 6 मीटर तक का पानी के अंदर जा सकते हो फोन को लेके शूट करने के लिए फॉर अप्रॉक्स 25 to 30 मिनट्स। तो आईफोन 15 जाना जाता है उसके कैमरे के लिए, उसके लेंसेज के लिए, उसके जूम इन पावर के लिए। तो अगर इन डिटेल बात करेंगे आईफोन 15 के कैमरे की तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है अभी आईफोन 15 के कैमरे में, बिकॉज 5x तक का जूम इन पावर आ गया है आईफोन में। और उसमें जो आप सेटिंग्स देखेंगे, अगर आपको प्रॉपर तरीके से कैमरा यूज करना आता है तो आईफोन 15 को आप जबरदस्त तरीके से यूज करते हो। आपको इसमें नाइट मोड मिलेगा, नाइट मोड पोर्ट्रेट मिलेगा, आपको इसमें फोटोग्राफिक स्टाइल मिलेगा, प्लस आपको इसमें मैक्रो कैमरा मिलेगा। मैक्रो कैमरा वो होता है कि अगर आपको कोई छोटी चीज़ों का या कोई चीज़ों का नज़दीक से शूट करना है तो आपको मैक्रो कैमरे की ज़रूरत पड़ती है या मैक्रो लेंस की ज़रूरत पड़ती है। बट इसमें अभी आपको बिल्ड इन मैक्रो लेंस मिलेगा जो आपको बेहतरीन क्लोजअप फोटोज दे पाएगा। तो 4 ऑप्शंस में आपकी वीडियो शूट होने का ऑप्शन है तीनों फ़ोन में। 24 FPS में हो जाएगी, 25 FPS में हो जाएगी, 30 FPS में हो जाएगी और 60 FPS में भी हो जाएगी 4K रेजोल्यूशन के साथ। अगर बात करें सिनेमैटिक शूट की, बहुत सारे फ़ोन्स में सिनेमैटिक शूट करने के टाइम पे माइक्रोफोन ऑफ हो जाता है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो अगर आपका कोई दूसरा फ़ोन है तो आप नोटिस खुद कर सकते हैं। अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा और उसके साथ आपको मिलता है सारे FPS फ्रंट कैमरे में भी। 24 FPS में शूट कर सकते हो, 25 में, 30 में और 60 में भी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्रंट कैमरे में भी आप सिनेमैटिक शूट कर सकते हैं तो कैसा रहेगा? फ्रंट कैमरे में भी पोर्ट्रेट मोड शूट करते हैं तो कैसा रहेगा? और फ्रंट कैमरे में भी आपको 4K का रेजोल्यूशन मिलेगा तो कैसा रहेगा? यस, तो आईफोन 15 में आपको ये सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं, जहाँ बैक कैमरे में जो ऑप्शंस मिलता है वो आपको फ्रंट कैमरे में भी बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं। तो ये थे कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आईफोन 15 के लिए, बिकॉज आईफोन 15 माना जाता है कि आप तक का बेस्ट आईफोन होगा विद A17 चिप। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द आईफोन जो मैंने बताया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।